नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सौर्यम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मित्रों, आज हम लोग उत्तरामचरितम तृतीय अंक के मॉडल पेपर गद्य 27 से 29 तक, गद्य कहाँ से, गद्य 27 से 29 तक एवं श्लोक 9 पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। गद्य 27 से 29 श्लोक 9 पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। जो परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा आज उस पर हम लोग विचार करेंगे, चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे। मित्रों, आज हम लोग गद्य 27 से 29 श्लोक 9 का पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न क्या है, कह रहे हैं कि परीक्षाम दुर्बलेना कारेण जिन सौम्य गंभीरानुभाव मात्र प्रतिविज्ञ मतम कस्य कस्या वर्तते, कस्य कस्या वर्तते। 4 विकल्प आपके सामने है। मुरलायाः, तमसायाः, सीतायाः, रामस्य। 4 विकल्प आपके सामने है। आपको बताना है 4 में से कौन सा विकल्प सही होगा। कस्या कस्या कस्य वर्तते, तो किसकी युक्ति हो जाएगी ये, ग विकल्प सही हो जाएगा। कौन विकल्प सही होगा, ग विकल्प सही हो जाएगा। सीतायाः, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ग विकल्प सही हो जाएगा, सीतायाः। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न क्या है, कह रहे हैं कि प्रभात, क्या दे रहे हैं, प्रभात चंद्र मंडला पांडु परीक्षाम, पांडोर परीक्षाम इत्यत्र परीक्षाम शब्दस्य को अर्थः इत्यत्र परीक्षाम जो शब्द है इसका क्या अर्थ होता है। 4 विकल्प आपके सामने है। पहला शांतः, ख दुर्बलः, ग कृशः, घ श्वेतः। 4 विकल्प आपके सामने है। परीक्षाम शब्द का क्या अर्थ होगा। 4 विकल्प आपके सामने है। आपको बताना है 4 में से कौन सा विकल्प सही होगा। 4 विकल्प में कौन सा विकल्प सही होगा। परीक्षाम का क्या अर्थ होगा यहाँ पे, गुड, ग विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है, ग, कृशः शब्द है। कौन सा शब्द है, कृशः शब्द है। यहाँ पे परीक्षाम का क्या अर्थ लिया जाएगा, कृशः लिया जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न क्या होगा, प्रभात चंद्र मंडला पांडुर इत्यत्र आ पांडुर, क्या लिखा है, आ पांडुर। यहाँ पर कौन सी संधि है, यदि पूछ दे परीक्षा में कि यहाँ पे कौन सी संधि है, यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी, यहाँ पर दीर्घ संधि है। कौन सी संधि, यहाँ पे दीर्घ संधि है। मंडल आ पांडुरः, तो यहाँ पर जो दिया गया आ पांडुर शब्द दिया गया है, इस शब्द का क्या अर्थ है। आ पांडुर जो शब्द यहाँ पर दिया गया है इसका क्या अर्थ है, आपको बताना है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। किंचित श्वेतः, क्या दे रहा है, किंचित श्वेतः, किंचित कृशः, किंचित पीतः, किंचित कृष्णः। 4 विकल्प आपके सामने है। आपको उत्तर बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो आ पांडुरः का अर्थ होगा, क्या होगा, क विकल्प सही है। कौन सा विकल्प, क सही, किंचित श्वेतः। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, क विकल्प सही हो जाएगा, किंचित श्वेतः। 4 नंबर प्रश्न देखिए। 4 नंबर प्रश्न क्या है, कह रहे हैं कि आवृणोति, क्या दे रहे हैं, आवृणोति इत्यस्य पदस्य विच्छेदम कुरु। आवृणोति इत्यस्य पदस्य विच्छेदम कुरु, इसका विच्छेद करना है। कैसे करना है, वृण धातो लिट्लकार प्रथम पुरुषैक वचनम, वृण धातो लट्लकार प्रथम पुरुषैक वचनम, व्री धातो लिट्लकार प्रथम पुरुषैक वचनम, व्री धातो लट्लकार प्रथम पुरुषैक वचनम। 4 विकल्प आपके सामने दिया गया है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही है। आप बताइए 4 विकल्प में से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। चौथा का कौन सा विकल्प सही होगा। कौन सा विकल्प सही होगा इसमें से, गुड, घ विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही होगा, घ विकल्प सही होगा। व्री धातो लट्लकार प्रथम पुरुषैक वचनम, इसका घ विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। 5 नंबर देखिए। 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि मोह प्रासावृणोति, प्रासावृणोति माम, मोह प्रासावृणोति माम इत्यत्र माम इति पदम कम अर्थम अस्ति, कम अर्थम अस्ति। 4 विकल्प इसके दिया गया है। कह रहे हैं कि नदीम, यहाँ पे प्रश्नवाचक है, इसी के स्थान पर क्या होगा, इति पदम
कम अर्थमस्ति। 4 विकल्प दिया जा रहा है, नदीम, गंगाम, रामम, सीतायाम। 4 विकल्प आपके सामने है, आपको इसका उत्तर देना है कौन सा विकल्प सही होगा। 5वां का बताइए यहाँ पे कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पे कम का क्या अर्थ लिया जाएगा। यहाँ पे जो माम शब्द आया क्या है, माम इति पदम कम अर्थः। माम पद का कौन सा अर्थ लिया जाएगा। यहाँ पे माम का क्या अर्थ लेंगे, तो क्या लेंगे यहाँ माम का अर्थ, गुड। ग विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ग विकल्प सही हो जाएगा, रामम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रामम लिया जाएगा। माम का अर्थ यहाँ पे क्या लिया जाएगा, रामम लिया जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न देखिए। 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि उत्पीड इव धूमस्य मोह अस्याम पंक्तौ उत्पीड इत्यस्य अर्थः वर्तते। इत्यस्य अर्थः वर्तते, इत्यस्यार्थः हो जाएगा यहाँ पे संधि, इत्यस्यार्थः वर्तते, इत्यस्यार्थः वर्तते। 4 विकल्प दे रहे हैं। उत्पीड का क्या अर्थ होगा, इसका 4 विकल्प दे रहे हैं, प्रचंडः, अंतःकरणः, समूहः, अभिज्ञातः। 4 विकल्प आपके सामने इसका दिया जा रहा है। आपको बताना है कि उत्पीड का क्या अर्थ होगा। यहाँ पे 4 विकल्प आपके सामने दिया गया है। 6वां का कौन सा विकल्प है, कितने विकल्प, 4 विकल्प दिए गए हैं। उत्पीड का क्या अर्थ लिया जाएगा, आपको बताना है कि उत्पीड का क्या अर्थ होगा। प्रचंड, अंतःकरण, समूह, अभिज्ञातः। 4 विकल्प आपके सामने दिया। क्या विकल्प सही हो जाएगा इसका, गुड, ग विकल्प सही होगा। उत्पीड का क्या अर्थ होता है, समूह होता है। क्या होता है इसका, समूह है, इसका अर्थ होता है समूह। 7 नंबर प्रश्न देखिए। 7 नंबर क्या है, 7 नंबर प्रश्न देखिए। 7 नंबर क्या है, करें अंतर्लीनस्य, क्या दे रहे हैं, अंतर्लीनस्य दुखाग्ने रद्यो द्रिम ज्वलिष्यतः इत्यत्र कः अलंकारः। यहाँ पे कौन सा अलंकार प्राप्त हो रहा है। 4 विकल्प आपके सामने है, क पूर्णोपमा, लुप्तोपमा, रूपकालंकार, उत्प्रेक्षालंकार। 4 अलंकार आपको प्राप्त हो रहा है। आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा अलंकार प्राप्त हो रहा है, इसमें से कौन सा हो जाएगा। क्यों करें कि अंतर्लीनस्य दुखाग्ने रद्योदम ज्वलिष्यता इत्यत्र कः अलंकार। आपको 4 विकल्प में से बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। 4 विकल्प यहाँ पे है, उत्प्रेक्षालंकार, रूपक अलंकार, लुप्तोपमा अलंकार, पूर्णोपमा अलंकार। तो दिमाग लगाइए इसमें। देखिए यहाँ पे उत्प्रेक्षालंकार भी प्राप्त हो रहा है, पूर्णोपमा है और लुप्तोपमा है। पूर्णोपमा में क्या होता है कि आप जान लीजिए कि पूर्णोपमा में क्या क्या होता है। पूर्णोपमा में जो उपमा के 4 चीज़ होते हैं वह आपको चारों होना चाहिए। उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और जो उपमावाचक इव इत्यादि होते हैं, ये तो आपको 4 होना चाहिए। जो लुप्तोपमा है, लुप्तोपमा में 4 में से 1 लुप्त होगा। और उत्प्रेक्षालंकार हम आपको बताए थे कि उत्प्रेक्षालंकार में इव का जो प्रयोग होता है वो क्रिया के साथ होता है। तो यहाँ पे यदि उत्प्रेक्षा लिखा गया है तो जान लीजिए कि यहाँ उत्प्रेक्षा क्यों नहीं होगा, कहीं के इव का कहीं प्रयोग नहीं दिख रहा है, तो उत्प्रेक्षा कैंसिल हो गया। ये रूपकालंकार है, रूपक आरोप किया जाए तो उपमान में उपमेय का आरोप, तो यहाँ पे कोई आरोप किसी को दिख नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ अंतर्लीन से दुखाग्ने, दुख और अंतर्लीन की बात हो रही है। जैसे जल रहा है तो कहीं ना कहीं आपको देखिएगा उपमा से ही संबंधित है, किसी से उपमा दिया जा रहा है। तो यहाँ पर ईव का प्रयोग नहीं है। यदि उपमा भी प्राप्त हो रहा है तो ईव का प्रयोग नहीं है। कोई भी यहाँ पर पूर्णोपमा में यथा, ईव इत्यादि कोई भी शब्द उपमावाचक जो होते हैं वह यहाँ पे प्राप्तवाचक जो शब्द है कोई प्राप्त नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, इत्यादि वाचक शब्द न होने के कारण यहाँ पर कौन सा लुप्त उपमा हो जाएगा। कौन सा लुप्त हो जाएगा, लुप्त उपमा। कोई लुप्त हुआ है, यहाँ पे ख विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प, ख विकल्प, लुप्त उपमा हो जाएगा यहाँ पे। 8 नंबर प्रश्न देखिए। 8 नंबर में क्या कर रहे हैं, अनेन पंचवटी दर्शनेन मतम अस्ति। अनेन पंचवटी दर्शनेन मतम अस्ति। यहाँ पर 8वां का देखिए, इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, आपको बताना है। किसका मत है, नेपथ्य का, मुरला का, तमसा का, सीता का। 4 विकल्प आपके सामने दिया गया है, कौन सा यहाँ विकल्प सही होगा तो आपको बताना है। तो कौन सा, अनेन पंचवटी दर्शनेन मतम, किसका मत है, गुड। का किसका है, नेपथ्य का। किसका है यहाँ पर,
ये नेपथ्य का लिया जाएगा। किसका लिया जाएगा यहाँ पे? क विकल्प सही हो जाएगा। ये नेपथ्य का है। ये किसका है? नेपथ्य। 9 नंबर प्रश्न देखिए। 9 नंबर प्रश्न में क्या है? कह रहे हैं उद्दाम, क्या है? उद्दाम ज्वलिष्यतः, उद्याम ज्वलिष्यतः इत्यत्र उद्दाम शब्दस्य को अर्थः। यहाँ पे जो उद्दाम शब्द आया है, इस उद्दाम शब्द का क्या अर्थ है? उद्दाम ज्वलिष्यतः इत्यत्र उद्दाम शब्दस्य को अर्थः, यहाँ पे कौन सा अर्थ लिया जाएगा? 4 विकल्प आपके सामने है। क कृशम, प्रचंडम, वेगम, समूहम। 4 विकल्प आपके सामने है कि उद्दाम ज्वलिष्यतः इत्यत्र उद्दाम शब्दस्य को अर्थः। तो 4 विकल्प है, कृशम, प्रचंडम, वेगम, समूहम। 4 विकल्प आपके सामने दिया गया है। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। कौन सा यहाँ विकल्प सही होगा? उद्दाम शब्द का क्या अर्थ लिया जाएगा? गुड, ख विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? ख, प्रचंडम होगा। क्या होगा? प्रचंडम होगा। यहाँ पे उद्दाम मीन्स प्रचंडम। 10 नंबर देखिए क्या है? अंतर्लीनस्य 10 नंबर, अंतर्लीनस्य दुखाग्ने, अंतर्लीनस्य दुखाग्ने कस्य कस्यामतं स्यात्। अंतर्लीनस्य दुखाग्ने कस्य कस्यामतं स्यात्। 4 विकल्प आपके सामने है। क मुरलायाः, क्या है? क मुरलायाः, ख नेपथ्ये, घ सीतायाः, घ तमसायाः, घ तमसाया। 4 विकल्प आपके सामने यहाँ पे दिया जा रहा है। कौन सा विकल्प सही होगा? आपको बताना है कि अंतर्लीनस्य दुखाग्ने कस्य कस्यामतं स्यात्। मुरलाया, नेपथ्ये, सीताया, तमसाया। 4 विकल्प आपके सामने दिया गया है। आपको बताना है इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो आप बताइए कौन सा विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे? अंतर्लीनस्य दुखाग्ने कस्य कस्यामतं स्यात्। 4 विकल्प आपके सामने है। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? गुड, ख विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? ख, नेपथ्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? नेपथ्य हो जाएगा। ख विकल्प यहाँ पे सही है। 11 नंबर देखिए। 11 नंबर में क्या दे रहे हैं? अंतर्लीनस्य दुखाग्ने रद्योद्याम ज्वलिष्यतः उत्पीड इव धूमस्य मोह प्रागावृणोति माम, प्रागावृणोति माम। यहाँ पर देखिए कर रहे हैं इत्यस्मिन् पदे, इस पद्य में, इत्यस्मिन् पद्ये, इस पद्य में आवृणोति जो दिया है यहाँ पे, आवृणोति, आवृणोति क्रियायाः, क्रिया का कर्तृपदम किम वर्तते। इस आवृणोति क्रिया का कर्ता कौन है? इस श्लोक में जो आवृणोति शब्द आया है, इस क्रिया का कर्तृपदम, कर्ता कौन है? आपको इस श्लोक में कर्ता चुनना है। देखिए यहाँ पर 4 विकल्प आपके सामने दिया गया है। पहला ज्वलिष्यतः, उत्पीडः, मोहः और ख गो भयम। ख गो भयम माने क और ख और ग दोनों। तो 4 विकल्प आपके ज्वलिष्यतः, उत्पीडः, मोहः, ख ग और दोनों। तो एक ख और ग दोनों होगा कि क होगा कि क होगा कि ख होगा कि ग होगा कि घ होगा? 4 विकल्प आपके दिया गया है। आपको बताना है कि इस आवृणोति क्रिया का कर्ता कौन है। तो ये आवृणोति देख लीजिए, जो आवृणोति दिया गया है, इससे आपको ती लगने से ये तो एहसास हो गया कि किस लकार का है? लट लकार का है। किस लकार का है? लट लकार का है। ती लगने से ये तो मालूम हो गया कि किस पुरुष का है। तो मान लेते हैं लट लकार का प्रथम पुरुष है। कौन सा पुरुष है? प्रथम पुरुष है। ती लगने से क्या मालूम हो गया कि एक वचन का है। क्या मालूम हो गया? ये एक वचन का है। इतना तो क्लियर हो गया आपको। अब आपको कर्ता खोजते समय ध्यान देना है कि पहले जो कर्ता होगा वो प्रथम पुरुष का होगा। कर्ता किसमें होगा? प्रथम पुरुष का। तो कर्ता कितने होते हैं? 3 होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। कर्ता 3 प्रकार के होता है। तो यदि हमें मालूम हो गया कि कर्ता प्रथम पुरुष का है, तो दिमाग हमें हटा देना है। यदि आप वस्तु विकल्प में आया है उत्तम पुरुष का और मध्यम पुरुष का यदि कहीं प्रयोग किया गया है, तो उसको हम काट देंगे। ठीक, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो कर्ता का चयन करते समय हम क्या देखना है? केवल कर्ता प्रथम पुरुष का है।
और इसके बाद कर्ता एक वचन का है, प्रथम पुरुष एक वचन का है। यदि इस विकल्प में से कर्ता यदि बहुवचन का दिख रहा है, कोई शब्द इसमें बहुवचन का दिख रहा है, तो वह भी आपको काट देना है, वो भी नहीं होगा। क्यों कि क्रिया तो कर रही है कि लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन का ही कर्ता होना चाहिए। अब यहां पर जब कर्ता का चयन करते समय हमें ध्यान देना है कि क्या होगा। अब श्लोक पढ़ना है, हमें क्या करना है, श्लोक पढ़ना है। श्लोक कह क्या रहा है, तो देखना है कि जो यहां पे पहला विकल्प दे रहे हैं ज्योलिष्यतः, क्या दे रहे हैं, ज्योलिष्यतः दे रहे हैं। अब यह भी आप एक तरह से देखिएगा तो एक वचन का है, ज्योलिष्यतः भी क्या है, एक वचन का है। दूसरा दे रहे हैं उत्पीड, ये भी एक वचन का है। और मोह दे रहे हैं, ये भी एक वचन का है। तीनों यहां पर जो आपको विकल्प दिया गया है, तीनों एक वचन का ही है। अब बात आती है कि प्रथम पुरुष का क्या है। जब प्रथम पुरुष की बात यदि हम करेंगे तो इसमें से देखेंगे प्रथम पुरुष, तो ये तीनों प्रथम पुरुष के ही यहां पर दिख रहे हैं। अब संशय होगा, तब कैसे चयन करेंगे हम। अब हमें श्लोक देखना है, क्या देखना है, श्लोक देखना है कि श्लोक कह क्या रहा है। देखिए यहां पे अंतर्लीनस्य दुखाग्ने रद्योदाम ज्योलिष्यतः, ये डायरेक्ट ज्योलिष्यतः एक क्रिया ये वाक्य के अंत में कहीं ना कहीं जा रहा है, अर्थात यह इसी से कहीं ना कहीं संबंधित है ज्योलिष्यतः। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि हो सकता है कि क्रिया हो या तो सत्र प्रत्यांत क्रिया हो, क्योंकि लास्ट में लगा है, कहीं ना कहीं होगा। सामान्यतः लास्ट में इसलिए बता रहे हैं, विशेष नियम नहीं, इस सामान्यतः ऐसा देखा जाता है, विशेष नियम नहीं है, केवल हम छांटने के लिए बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि जो लास्ट में होगा क्रिया ही होगा, सामान्यतः हम बता रहे हैं। इसके बाद कर रहे हैं उत्पीड ईव, उत्पीड ईव, देखिए जहां पर ईव लगा हुआ है, अर्थात ये कोई संज्ञा शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। किस अर्थ में, उपमा के अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है। तो यहां पर जो उत्पीड शब्द है ये क्या है, ये संज्ञा है, तो उपमा दिया जाए तो ये भी कर्ता नहीं होगा, क्योंकि उपमा के लिए प्रयोग किया जा रहा है। यह जो संज्ञा है ये उपमा के लिए प्रयोग किया जा रहा है। बात आती है केवल मोह बचा। मोह में देखिए, अब यहाँ पे जो मोह की बात कर रहे हैं, करें मोह प्राग आवृणोति, अर्थात वो मोह क्या है, पहले आवृणोति घेर लेता है। मोह क्या करता है, घेर लेता है। अभी मोह क्रिया का डायरेक्ट संबंध किसके साथ हुआ, जब हम इसके साथ जो ज्योलिष्यतः आवृणोति जला करके घेर लेता है तो संभव ही नहीं है। उत्पीठ प्रताड़ित करके कर बने, ऐसा कुछ ऐसा अर्थ ही नहीं बैठ रहा कि मोह आवृणित घेर लेता है, इसका सही सटीक अर्थ निकल रहा है। और क्रिया का डायरेक्ट संबंध मोह से है, क्रिया का किसके साथ है, मोह से है। इसलिए यहाँ पर जो आवृणोति क्रिया का जो कर्ती पद है वो क्या हो जाएगा, मोह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोह हो जाएगा। इस प्रकार से हमें श्लोक में कर्ती पद को चयन करना है। यहाँ तक क्लियर हो गया मित्रों। गद्य 27 से 29 तक आज हम लोग अध्ययन कर लिए, श्लोक 9 का अध्ययन कर लिए, पूरे प्रश्नों का विश्लेषण कर लिए। जो परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है आप उसको देख लीजिए। यह एक एक प्रश्न आपके परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, आप इसका जरूर अवलोकन करें। और पुस्तक से ज़रूर जो प्रश्न हमने आपको दिखाया, पुस्तक जो पुस्तक है उसको आप खोलें, उसका अवलोकन जरूर करें। धन्यवाद।